चलिए स्ट्रेट लाइन से ना, तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लोकस। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु पथ। क्या होता है बिंदु? बोलो बोलो अंग्रेजों। बिंदु लोकस। हाँ, बिंदु मीन्स पॉइंट एंड पथ मतलब, पथ मतलब रास्ता, पाथ। मारूंगी मैं, लाइन कौन बोल रहा है? पथ मतलब लाइन है, इसका मतलब पढ़ने के मूड में नहीं हुआ आज तुम। सो बिंदु मतलब पॉइंट, है ना, और पथ मतलब रास्ता यानी वे, है ना। तो सुनो, एक बिंदु यानी एक पॉइंट का रास्ता। अब बिंदु ये बोले कि मैं चलूं ही नहीं कोई आदमी ये बोले कि मैं चलूंगा ही नहीं, एक ही जगह बैठा रहूंगा, तो किस बात का रास्ता? इसका मतलब बिंदु पथ का मतलब होता है एक मूव करने वाले पॉइंट का रास्ता। मूविंग पॉइंट का लोकस निकालते हैं हम, मूविंग पॉइंट, है ना। तो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट नहीं, ठीक है ना। तो लिखो आप लोकस। लोकस इज ए पाथ और द कर्व, क्योंकि आप मैथ्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो लोकस इज ए पाथ और ए कर्व ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। ट्रेस्ड, TRACED, traced by a moving point, traced by a moving point under the given conditions, under the given conditions। ठीक है, अब सुनो, एक पॉइंट मैंने दे दिया। लोकस का मतलब समझिए आप। एक तो पहली बात, लोकस हमेशा मूविंग पॉइंट का ही निकाला जाएगा, क्योंकि लोकस का मतलब क्या होता है? एक मूव करने वाले पॉइंट का रास्ता। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ी हूं और मैं यहीं खड़ी रहूं, तो फिर मैंने कोई पाथ तो ना ट्रेवल किया, कोई डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की ही नहीं। अब एक पॉइंट है, देखिए आप समझते जाइए एग्जाम्पल के थ्रू क्या मतलब होता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। तो एक पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और अब आपको इस पॉइंट के सराउंड इस तरह से चक्कर निकालना है कि आपका इसके सराउंडिंग चक्कर लगाना है आप, है ना। तो इस तरह से चक्कर लगाना है आपको कि आपका इस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज ना हो, है ना। वो एक होता है ना, वो कौन सा वाला होता है वो, इसमें वो भी कुआं, क्या होता है, मौत का कुआं, है ना, उसमें घूमते रहते हैं ना वो। तो वो इस तरह से घूमना है ना। वो एक पर्टिकुलर फोर्स में घूमते हैं, देखो साइंस लगता है उसमें भी, है ना। ऐसे नहीं, यदि वो अपनी स्पीड को कुछ भी एडजस्ट करेंगे ना, तो नीचे गिरेंगे सीधे। तो एक पर्टिकुलर जो है फोर्स के, एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है उसमें, सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स लगता है ना। तो उसके कारण वो घूमते रहते हैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से। तो आपको इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से मूव करना है कि आपका उससे डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। तो कैसे राउंड करेंगे आप? सर्कुलर पाथ में, इस तरह से घूमेंगे आप। और ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं, क्या पाथ बनाया आपने? सर्कल, और इसके P पॉइंट H, के ये पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल। और ये फिक्स पॉइंट है अल्फा, बीटा, और इससे यहां तक की डिस्टेंस हमेशा R होनी चाहिए। अब ये पॉइंट अगर आपका यहां आ जाए तो भी R है, वहां आ जाए तो भी R है, इधर आ जाए तो भी R है, यानी द पॉइंट P moves on the circumference of the circle in such a way that its distance from the point C is always remain constant. Then, in this case, this point P represent the locus, which is a circle. ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे एक रोड है, एकदम बढ़िया वाली रोड है ये, और आपको अपनी बाइक इस तरह से चलानी है कि जंप नहीं करना उस बाइक को। उसका जो व्हील है वो हमेशा इस रोड पे टच करता रहे। तो कैसे करेंगे? इस तरह से जाएगी, फिर ऐसे जाएगा, जंप नहीं मारना। रोड में भी गड्ढे वड्डे नहीं है, एकदम बढ़िया वाली रोड है, ऐसे चल रहे हैं, फिर व्हील ऐसे गया, फिर व्हील ऐसे गया, इस तरह से। तो क्या पाथ बनाए? हेलिकल या बाइंडिंग वाला। आपके रजिस्टर में होता है ना, ये मोटर बाइंडिंग ऐसी होती है ना, हेलिकल पाथ है।
ठीक है। अब सुनो, आप यहाँ खड़े हैं नीचे जमीन पर और आपने एक स्टोन पत्थर को ऊपर की ओर फेंका, तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये नीचे आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल या पैराबोला। प्रोजेक्टाइल या फिर इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो जितने भी कॉनिक सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ऑल आर द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशन। तो लोकस क्या होता है, जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक पॉइंट मूव करता है तो वो जितना रास्ता कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप लोग क्या करना, इतनी जगह छोड़ दो, है ना, बाद में नोट करना, जो मैं आपको बोलूं वो लिखते जाइए। स्टेप्स कैसे लोकस निकालेंगे सुनिए, लिखिए। First, let the point P, H, K, let point H, K, whose locus is to be determined, जिसका locus आपको लेना है। Let the point H, K, whose locus is to be determined. Let the point H, K, whose locus is to be determined. Step 2. ये स्टेप 1। स्टेप 2, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशंस। एक्सप्रेशन और इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। पॉइंट 3, लेट एनी डेटा या अज्यूम एनी डेटा इफ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। आपको अगर किसी भी डेटा का रिक्वायरमेंट है तो आप लेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0। तो कैसे मान सकते हैं आप, ऐसे सुनो, आप ऐसे भी मान सकते हैं y इक्वल टू mx। m क्या है, उस लाइन का स्लोप। और ये कौन सी लाइन है, जो ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन में क्या नहीं होता, कांस्टेंट टर्म। तो m जो सिंबल है वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा ना दे रखा था, आपने लेट किया, बगल वाले ने y इक्वल्स टू अल्फा x ले लेना है, या y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू x ले लेना है, या y इक्वल्स टू क्या ले लेना है, tan फाई इंटू x ले लेना है, या फिर ax प्लस by इक्वल टू 0 ऐसे ले लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या माना, m लेट किया, अल्फा लेट किया, थीटा लेट किया, फाई लेट किया, a और b लेट किया, है ना। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको लेट करना है, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो भी डेटा आपको लेट करना है वो आप मान लें। ठीक है। स्टेप 4, रिमूव द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। रिमूव द एक्सप्रेशन और इक्वेशन फ्रॉम द अज्यूम डेटा। क्या लिखा आपने, ऐसे लिखो, remove the assumed data from the expression or equation. Remove the assumed data. Remove the assumed data. Assumed data from equation or expression involving the point h, k. लिखो, involving the point h, k and fixed parameter. Involving the point h, k and fixed parameter. Fixed parameter. Step 5. लिखिए, the locus of 5 में लिखिए, the locus of point h, k. The locus of point h, k satisfying the given conditions in the question, satisfying the given condition in the question will represent a fixed equation
will represent the fixed equation, will represent the fixed equation। देखो इस सर्कल के सेंटर को डाल दीजिए 1,2 और इस रेडियस को डाल दीजिए आप 3 यूनिट, तो इस सर्कल का इक्वेशन वेरिंग नहीं होगा, फिक्स होगा। कैसे? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी आपका ये जो P का C से डिस्टेंस है वो कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट। लगाओ h-1 का होल स्क्वायर k-2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा दो तो 9। h और k कैसा है? h और k मूविंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मूविंग कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर फिक्स हो, जिसका रेडियस फिक्स हो, उसकी इक्वेशन मूविंग कैसे हो सकती है? तो मैंने आपको क्या लिखा है लास्ट में कि जो इक्वेशन आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी आपको इक्वेशन मिलती है वो क्या आएगी? एक फिक्स, ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है? फिक्स इक्वेशन। एंड दैट्स व्हाई, लिखिए दैट्स व्हाई रिप्लेस, आप h को x से रिप्लेस कर दो एंड k को रिप्लेस कर दीजिए y से, यानी h, k जो पहले मूविंग पॉइंट था उनको आप फिक्स कोऑर्डिनेट में, फिक्स पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये लोकस निकालने का तरीका होता है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इन h और k को x और y मान लेंगे, तो सर्कल का इक्वेशन ये आएगा। देखिए सर्कल का इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आंसर मिलेगा आपको। इस तरह से लोकस निकालते हैं। आई बात समझ में, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose distance from the point, whose distance from the point 2,5, whose distance from the point, क्या लिखा है? 2,5 is half the distance from the x axis, is half the distance from the x axis। आपको करके बताती हूं मैं। सपोज मैंने एक P पॉइंट ले लिया h, k, जिसका लोकस मुझे निकालना, ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें। इसका 2,5 से डिस्टेंस, यहां कहीं होगा ये 2,5, इससे ये डिस्टेंस, यानी P का A से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी PM, इसका 1/2 है। ये गिवन है आपको। P का A से डिस्टेंस, इसका कितना है? हाफ। अभी देखने में तो क्या है, थोड़ा ये ज्यादा लग रहा है, वो कम लग रहा है, तो इधर मूव कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। P का A से डिस्टेंस निकालिए, अंडर रूट h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। PM कौन है? इसका y कोऑर्डिनेट ही तो है, तो मॉड ऑफ k। मॉड k क्यों लगा है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मॉड लगाया। मॉड ऑफ k स्क्वायर कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कोई भी डेटा अज्यूम नहीं किया, उधर लेके जाइए, कितना बनेगा? 4। और एक फिक्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको h और k को फाइनली किससे रिमूव करना है? x, y से। तो x-2 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? y स्क्वायर। k को कितना पुट करना है? y, तो y स्क्वायर। अब चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लें, यहां से कितना मिलेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10y, 25 एंड 4 29 इक्वल टू y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 40y, और ये कितना हो गया? 29, इसका डबल 58, 58 इंटू 2 कितना हो गया? 16 और 5 10, कितना? ये आंसर। ठीक है, तो एक फिक्स कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ये। आई बात समझ में? आई क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, अच्छा उधर का नोट करना है ना आपको, आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। जिस पॉइंट का लोकस आपको डिटरमाइन करना है उसको मानिए आप h, k,
और विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। चलिए इसको लोकेट करते हैं हम लोग। ये रहा आपका 0,0, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मॉड एच, और ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ओपी। तो ये कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मॉड एच। ये इसका कितना है 1/3 ऑफ ओपी, इसका 1/3 है। डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया, 3 गुना फिर भी दिख रहा है, 1/3 नहीं दिख रहा है। तो आप चाहे तो 3 टाइम्स कर लो, या जो भी है आप इधर पास बना लो, डायग्राम पे मत जाओ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली बनेगा कितना। ये एक तरह से रफ डायग्राम। अब देखिए ओपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मॉड एच, ओपी डिस्टेंस √h² प्लस k²। स्क्वायरिंग भी कर दो, सॉल्व भी कर दो, और h, k को x, y भी मान लो। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9x²। तो ये बनेगा 8x² माइनस y² इक्वल टू 0। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट a cos t, a sin t, और b का कोऑर्डिनेट b sin t माइनस b cos t, एंड द वैल्यू ऑफ c 1,0, और सेंट्रोइड g, इसका लोकस निकालना है हमें। इसको मान लें आप h, k, जिसका भी लोकस निकालना है उसको एक मूविंग पॉइंट माने h, k। t वेरी करेगा, t वेरी करेगा तो सेंट्रोइड वेरी करेगा। मूविंग पॉइंट का ही लोकस निकालते हैं हम हमेशा। तो h कितना आएगा सुनो, a cos t प्लस b sin t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसी तरह से 3k कितना बनेगा a sin t माइनस b cos t। ये t एक वेरिएबल पैरामीटर है, और इक्वेशन किसी भी लोकस की जो आती है वो फिक्स फॉर्मेट में आनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, इस वेरिएबल पैरामीटर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेसिकली दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ द थीटा या एलिमिनेशन ऑफ द टी फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ये वो वाला केस हो गया, आपको ये टी हटाना है। तो क्या करिए, यहां से 1 हटाओ, यहां से ये जो 1 है ना इसको उधर ले जाओ, इस तरह से यहां से ले गए हम, और स्क्वायर और ऐड कर दो। तो 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर 9k², दिस स्क्वायर कितना हो गया a², दिस स्क्वायर b² प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कट गया। तो लोकस कितना आएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू a² प्लस b²। इस तरह से काम करेंगे आप। जब भी आपको कोई डेटा लेट करने की जरूरत ही नहीं है तो आप इस तरह से करें। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो P पॉइंट दे रखा है x, y। जरूरी नहीं है कि आप h, k लो, इन्होंने पहले से P पॉइंट को क्या दे रखा है x, y, तो रहने दो। अब P का A से डिस्टेंस मॉड, क्योंकि हो सकता है PA का वैल्यू PB से कम हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड लगा रखा है। तो P का A से डिस्टेंस कितना बनेगा, देखो √x² प्लस, ठीक है, और कितना बनेगा बताओ y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस √P पॉइंट का B से डिस्टेंस x² प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और कितना मिलेगा 6। स्क्वायर करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर करिए। तो ये हो गया मॉड a माइनस बी, मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे बाहर का मॉड हट जाएगा, तो ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब मिलेगा a² यानी दिस वन, इसका स्क्वायर में डायरेक्टली लिख दूं, यहां से कितना आ जाएगा देखो x² प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये मिलेगा a² प्लस b² माइनस का 2ab इज इक्वल टू 36। a कौन, इसका स्क्वायर प्लस x² प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 36। x² 2x² y² 2y² प्लस का 16 तो 16 माइनस का 8y प्लस का 8y कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस का 36 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। आई बात समझ में, ये 2
ये कितना हो गया 18 और ये 2 कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 16 माइनस 18 और अंडर रूट फिर से क्या करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4 प्लस 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इंटू दिस और दिस 2 है ना और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ हो गया ना और यहां से कितना मिलेगा सुनिए दिस इंटू दिस एक्स रेज टू 4 दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर मिलता है y प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 2y स्क्वायर प्लस 16 और दिस इंटू दिस ये कितना देगा आपको y स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं x की पावर 4 तो कट गया यहां से कितना मिलेगा देखो 2x स्क्वायर y स्क्वायर और 32x स्क्वायर और y की पावर 4 प्लस 256 माइनस 32y स्क्वायर ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसको उठा करके इधर लेके आओ तो 36x स्क्वायर इसको उठा करके इधर लेके आइए है ना तो कितना मिलेगा माइनस का 28y स्क्वायर है ना और वहां क्या बचा 4 और यहां से कितना आएगा यहां से 252 इक्वल टू 0 4 से डिवाइडेड है ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर और यहां से जाएगा तो कितना बचेगा 6 और ये 62 है ना हाँ 12 63 यह आंसर है आई बात समझ में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन m के फॉर्म में लिखो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पॉइंट पे काटती है इतना पहले डायग्राम बनाइए आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें एक वेरिएबल लाइन है क्यों कहा इसने वेरिएबल लाइन y माइनस 6/5 m इंटू एक्स माइनस 6/5 y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पॉइंट पे काटती है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस इस तरह से ये a दिस इज b और ये तो 0,0 ओरिजिन है इस पॉइंट को निकालने के लिए दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन एज वेल एज ऑन द एक्स एक्सिस इस पॉइंट को निकालने के लिए y को 0 पुट करी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/5 माइनस 6/5m, 0 इस पॉइंट को निकालने के लिए x को 0 डालिए x 0 और y निकाल लो तो ये आएगा 6/5 माइनस 6/5 इंटू m एक ऐसा पॉइंट है इस ए बी लाइन पे जो इसको 2⁻1 इंटरनली डिवाइड करता है देखो ए बी लिखा है बी ए नहीं इसलिए 2 जाएगा ए की तरफ और b जाएगा 1 की तरफ यानी ये 1 जाएगा b की तरफ और ये 2 होगा a की तरफ तो यहां होगा ये 2 और ये 1 और ये हमने p पॉइंट मान लिया h, k इसका लोकस चाहिए मुझे अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने m लेट किया ना m अज्यूम किया कहीं दे रखा था आप क्वेश्चन में नहीं आपने इस m को माना तो इस m को रिमूव करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाइए दिस इंटू दिस 6/5 1 माइनस 1/m दिस इंटू दिस 0 डिवाइडेड बाय 3 सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूं मैं इज इक्वल्स टू h तो 3h ठीक है
इससे काटना चाहो तो इसको काट दो, तो 1 माइनस 1/m कितना हो गया 5/2 इंटू एच, 1 माइनस 5h/2 इज इक्वल टू 1/m, यानी 2 माइनस 5h डिवाइडेड बाई 2, m का वैल्यू कितना हो गया 2/2 माइनस 5h, इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस, यानी 2 और 6/5, 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k, काट दो, कितना आ गया 4/5, 1 माइनस m का वैल्यू यहां से 2/2 माइनस 5m, अरे ये m कैसे आया, h आएगा सॉरी, इज इक्वल टू कितना हो गया k। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 4/5 माइनस 8/5, 2 माइनस 5h इज इक्वल टू k, ठीक है। अब आप लोकस निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 4/5 कॉमन आ रहा है भाई, बाहर निकाल लो, 4/5 तो 1 माइनस 2/2 माइनस 5h इज इक्वल टू k, तो देखो 4/5 यहाँ कितना हो गया 2 माइनस 5x माइनस 2/2 माइनस 5x, और k की जगह पुट करिए y, काट दीजिए, और इस 5 से इस 5 को भी काट दीजिए, कितना हो गया -4x, 2 माइनस 5x इंटू वाई, सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2y माइनस 5xy इक्वल टू 0, ये आंसर, यानी h की जगह x और k की जगह y पुट करके आप सिंप्लीफाई भी कर लो। तो जो मैंने लाइन लिखी वो वेरिएबल फॉर्म में क्यों थी, क्योंकि इसका m जो वैल्यू था, ये स्लोप वो वेरी कर रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने अज्यूम किया, लेट किया, सो इसको फाइनली आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन, देखो क्या गिवन है आपको, अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए 7,0, एक्स एक्सिस को 7,0 पे मिलती है, एंड वाई एक्सिस बी 0,-5, अ वेरिएबल लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर टू द ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को एट पी पॉइंट एंड वाई एक्सिस को at Q point if lines AQ and BP intersect at point R, find locus of point R। अब सुनो मेरी बात सुनिए, आपको जिस फॉर्मेट में डेटा गिवन है उसी फॉर्मेट में आप टाइप्स ऑफ लाइन यूज करिए। आपको पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है a,0 एंड 0,b, तो ए बी लाइन की इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे x/7 प्लस y/-5 इज इक्वल टू 1। दिस लाइन इज गिवन इन इंटरसेप्ट फॉर्म a,0 एंड 0,b, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो ये कितना बनेगा देखिए 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। अब PQ लाइन जो है ना, इस AB, ये कौन सी लाइन है AB, इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जरा लैम्डा के फॉर्म में लिखिएगा, कितना बनता है ये बोले 7x प्लस 5y इज इक्वल टू लैम्डा, प्लस लैम्डा लिखो या इक्वल टू जाकर के लिखिए, दोनों एक ही बात है, कांस्टेंट है वो। इसको फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो ऐसे, λ/7 एंड y/λ/5 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे काटती है, ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, तो दिस इज λ/7, 0, y एक्सिस को x कोऑर्डिनेट 0, तो 0,λ/5। अब ये कह रहा है कि द लाइन्स AQ लाइन कैसे निकालेंगे, सुनिए, A जो है A वो आपको ऐसे गिवन है और Q आपको ऐसे गिवन है, फिर देखो वो इंटरसेप्ट फॉर्म में A0, 0,b, तो AQ लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x/7 एंड y/λ/5 इक्वल टू 1, और BP लाइन की इक्वेशन फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, BP ये देखो x/λ/7
और y अपॉन, है ना, -5 इज इक्वल टू 1। यदि आप y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 लगाएंगे तो ये हर केस में बहुत गंदा हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लगाएं। अभी कह रहा है कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है r पॉइंट, उसका लोकस निकाल दो। अब मेरी बात सुनो, एक तरीका तो क्या है, ये कहता है कि r को आप h, k मान लो, इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों लाइन सेटिस्फाई करेगी। h, k क्या चीज आपको एलिमिनेट करना है इन दोनों लाइन से? यस, लैम्डा। आपने लेट किया ना, क्वेश्चन में कहां गिवन था? आप जो भी वेरिएबल डेटा अज्यूम करते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, यू हैव टू रिमूव फाइनली सो लैम्डा टर्म। तो मैं बस इतना कह रही हूं कि आप h, की जगह डायरेक्टली x, y ले लो ना। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r, x, y है तो आपको अलग अलग दो बार सेटिस्फाई नहीं कराना पड़ेगा, और सेटिस्फाई करा के फिर से आपको उसको मानना तो क्या है, x, y तो मानना है। और कौन सा ये बोर्ड का टॉपिक है कि भैया आपको एक एक चीज उसको शो करनी है। जब आपको लिखना है h, k तो लिख दे, अदरवाइज x, y1। अब किसी भी एक इक्वेशन से लैम्डा निकाल करके क्या करेंगे आप, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जरा यहां से ही निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5y अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 7, यानी 7 माइनस एक्स अपॉन 7। तो लैम्डा कितना हो गया, 35y अपॉन 7 माइनस एक्स। तो पुट कर दें आप, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो 7x अपॉन लैम्डा का वैल्यू पुट करिए आप, 35y और 7 माइनस एक्स माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। कुछ कटता है क्या? हाँ, ये कट जाता है। तो ये कितना हो गया, 7x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन 5y माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आंसर है ना। y कहाँ गया, एक्स स्क्वायर 7x, यहां से कितना मिलेगा, 5y था ना ये। यहां तो लिखा तो है 5y। अच्छा, यहाँ 5y होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाना, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट of a point the sum of perpendicular distances drawn from this point to the perpendicular lines is 1 यूनिट। एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे दो परपेंडिकुलर लाइंस पे डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो सम है वो आपको कितना गिवन है, 1 यूनिट, है ना। चलिए आप अटेम्प्ट करें। सो देखो, मतलब आपको क्या है, उस लोकस का नाम बताना है, इक्वेशन नहीं निकालनी है ना। इक्वेशन डिफर करेगी यहाँ। फाइंड द लोकस या आइडेंटिफाई द नेम, आइडेंटिफाई द नेम। आपको बताना है कि वो सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैराबोला है, क्या है। ये कह रहा है दो परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों ना दो परपेंडिकुलर लाइंस हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ले लें। दो परपेंडिकुलर लाइंस हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ले लें। अब सपोज यहाँ पे P पॉइंट है, H, K,
तो इन दो लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना बनेगा मॉड के, और उधर कितना बनेगा मॉड एच। मॉड क्यों लगाया, डिस्टेंस है वो। फिर मैं आपको बता रही हूं कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इधर भी हो सकता है। और इन दो डिस्टेंसेस का जो सम है मॉड एच प्लस मॉड के इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 यूनिट। लोकस ले लो, ये बनता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, अरे क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्क्वायर को कैसे, मॉड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। 1 माइनस मॉड एक्स का डायग्राम बनता है ऐसा, दिस इज माइनस 1,0 और ये 1,0 और ये कितना हो गया 0,1। और जैसा y पॉजिटिव वैसा ही y नेगेटिव, इसका मिरर इमेज ले लो और y नेगेटिव को डिलीट मारो। y नेगेटिव कहाँ है, x एक्सिस के नीचे, इसको रिमूव कर दो, इतना पोर्शन आएगा। इसी का मिरर इमेज ले लो मॉड y के लिए, तो ये बनता है देखो, दिस इज 1,0, ये हो गया 0,0 और ये हो गया 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर है, 90 डिग्री है। ये चारों डिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल, ये 90 डिग्री है, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। ए बी इज ए वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए बी इज ए वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, sliding between the coordinate axis in such a way that A lies on x-axis and B lies on y-axis. AB is a variable line sliding between the coordinate axis in such a way that A lies on x-axis and B lies on the y-axis. A lies on x-axis and B lies on y-axis. If P is a variable point on this line segment, if P is a variable point on this line segment AB, such that PA ये given है B और PB ये given है A, then find the locus of this point P. Find the locus of this point P. बनाइए। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये P पॉइंट कैसे दे रखा है, यहां गिवन है, ये डिस्टेंस कितना गिवन है A और ये डिस्टेंस दे रखा है B, यानी ये P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को A रेज टू B इंटरनली कट करता है। इस P पॉइंट का लोकस चाहिए, आप इसको कितना मान लें H कॉमा के। अब इस क्वेश्चन को बनाने के क्या मेथड है, PA, अच्छा ये B गिवन है, ये A गिवन है, ठीक है, इसको B ले लो, इसको B ले लीजिए, इसको A ले लीजिए। अब सुनो, यदि आपने A और B x एक्सिस और y एक्सिस पे ले रखे हैं तो इसको अल्फा कॉमा 0 ले लो, इसको बीटा 0 कॉमा बीटा ले लो। ऐसे देखो, इसको ले लो अल्फा कॉमा 0, इसको ले लो 0 कॉमा बीटा। अब आप ये ध्यान रखो कि अल्फा और बीटा आपने लेट किए हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छा इस AB लाइन की इक्वेशन लिखो तो x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां पे ये P पॉइंट लाई करेगा तो h अपॉन अल्फा प्लस k अपॉन कितना हो गया बीटा इज इक्वल टू 1। मैंने सेटिस्फाई करा दिया h और k को। अब सुनो, अल्फा और बीटा को निकालने के लिए मुझे h और k के फॉर्म में दो इक्वेशन बनानी है, तो सेक्शन फॉर्मूला ये लगाइए। h कितना है, h हो गया a अल्फा अपॉन b इंटू दिस तो 0 हो गया अपॉन a प्लस b। k कितना हो गया बोलो, a 0 और b बीटा अपॉन a प्लस b। यहां से अल्फा निकालिए, अल्फा कितना हो गया a प्लस बी अपॉन ए इंटू एच, और बीटा कितना हो गया यहां से a प्लस बी अपॉन बी इंटू के, और पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, और h और k को किससे रिप्लेस कर दो, x और y से। एक और मेथड है इसका, बहुत इजी सा, इसको थीटा लेट कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये कौन है, k ही तो है, तो मॉड के ले लो, और तो क्या है ना, आप मॉड के ले लो, भैया हो सकता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो, ठीक है। अच्छा इसको यहां परपेंडिकुलर डालो तो ये h ही तो है, समझे आप,
तो आपका ये परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस मॉड के अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस कितना होता है साइन थीटा, एंड द बेस टू द हाइपोटेनस मॉड एच अपॉन ए कितना होता है कॉस थीटा होता है। आपने क्या लेट किया थीटा, तो रिमूव क्या करना है थीटा स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करने से मॉड हट जाता है, और एच और के को एक्स और वाई मान लो, तो डायरेक्टली आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आंसर। और सुनो जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलिप्स का इक्वेशन है, तो बहुत फास्टली आंसर मिलता है यहां से। क्लियर है? ऐसे ये 9th नंबर बनाना है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ द वेरिएबल लाइन, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ये वेरिएबल, यहाँ अल्फा वेरी करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस पॉइंट्स पे काटता है उन डिस्टेंस के मिड पॉइंट का लोकस निकालना। सपोज एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे। ए पॉइंट निकालने के लिए वाई को 0 डालिए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा p अपॉन कॉस एल्फा कॉमा 0। उसमें निकालने के लिए x को 0 p अपॉन साइन एल्फा, और ये m पॉइंट जिसका लोकस मुझे चाहिए h कॉमा के मिड पॉइंट है इसलिए 1:1 में डिवाइड करेगा, तो h का वैल्यू कितना हो गया p अपॉन 2 कॉस एल्फा, और k का वैल्यू सिमिलरली p अपॉन 2 साइन एल्फा स्क्वायर और एड। यहां से लेकिन कॉस एल्फा निकालो पहले, तो p अपॉन 2h, और यहां से साइन एल्फा निकालिए p अपॉन 2k, तो p अपॉन कितना आया 4x स्क्वायर एंड p स्क्वायर किया ना p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन p स्क्वायर, ये आंसर। ऐसे काम करेंगे। नेक्स्ट बनाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन द ट्राइंगल एबीसी 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है, थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर गिवन है। आपको ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछ रहा है। ऑर्थो सेंटर का लोकस आप निकालने के लिए एच कॉमा के मान लो उस पॉइंट को, और वहां से आप थीटा रिमूव करें। चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में ये ट्राइंगल गिवन है आपको, हैविंग द वर्टाइसेस ए एंड बी, ए बी और सी। ध्यान से देखो सर्कम सेंटर कौन है आपको क्लियरली नजर आता ही नहीं है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ये कितना दे रखा है आपको 13। ओरिजिन का 5,12 से डिस्टेंस 25 प्लस 144 169 का अंडर रूट 13, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 13 और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 13, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ का ए से डिस्टेंस, ओ का बी से डिस्टेंस और ओ का सी से डिस्टेंस 13 यूनिट है, और ए बी सी 3 वर्टाइसेस का जिस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है उसी को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। एच ऑर्थो सेंटर, इसका लोकस चाहिए मुझे सेंट्रोइड का, 3 वर्टाइसेस गिवन है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और ओ सर्कम सेंटर 0,0, सेंट्रोइड इसको कितने रेशो में काटता है 2:1 में। लगाएं दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस h, ये g का कोऑर्डिनेट। सपोज करिए आपको थोड़ी देर में मान लेती हूं कि ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस h डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया यहाँ पे अल्फा, और सिमिलरली k डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया बीटा। आपको h और k, h कितना हो गया 3 अल्फा, k कितना हो गया 3 बीटा। अल्फा कौन, अल्फा इन सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो जरा। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकाली तो कितना बनेगा 5 माइनस 13 कॉस थीटा प्लस 13 साइन थीटा, और बाई 3 हट गया। ऐसे यहाँ पे भी 12 प्लस 13 साइन थीटा माइनस का 13 कॉस थीटा। तुम्हें ये थीटा एलिमिनेट करना है तो बहुत सिंपल है, h माइनस 5 उधर ले जाइए होल स्क्वायर, और k माइनस 12 होल स्क्वायर, और ऐड कर दो तो दिस स्क्वायर ऐड किया तो कितना मिलेगा, देखो माइनस 13 कॉस थीटा प्लस 13 साइन थीटा होल स्क्वायर।
फिर प्लस 13 साइन थीटा माइनस का 13 कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर 169, दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, वहां से भी 13 का स्क्वायर मिलेगा, तो ट्वाइस इंटू 13 स्क्वायर। और लोकस के लिए h कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दो, x कॉमा y, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब यहां से और भी कोई, ये तो वैसे ही बन रहा है, सीधे सीधे नहीं बन रहा है क्या? किस फॉर्मेट में दे रखा है, देखो लाइन के फॉर्म में दे रखा है ना। ऐड करने से डायरेक्टली नहीं बन रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट करने से कैसे? हाँ, सब्ट्रैक्ट करने से सीधे हो रहा है, ये इतना उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। यहां से क्या बन रहा है, देखो h माइनस के माइनस 7, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया और ये कट गया, डायरेक्टली हो गया। ये तो लोकस कितना हो गया, x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर। स्क्वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो रहा है। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन है। द टू एंड्स a एंड b ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दो एंड्स बनाओ a और b स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लेंथ c, है ना, फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है, ये OX ये OY, ये बनाइए आप। ये कितना दे रखा है a और ये गिवन है आपको b। द टू एंड्स a एंड b ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ द कांस्टेंट लेंथ c, यानी आपको गिवन क्या है, AB इक्वल टू c, स्लाइड अपॉन द फिक्स रेक्टेंगुलर एक्सिस OX एंड OY रेस्पेक्ट। इफ द रेक्टेंगल OAPB, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, एकदम सीधा सीधा उठाइए, OAPB इज कंप्लीटेड। अच्छा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं a,0, ये a डिस्टेंस, और इस पॉइंट को मान लेते हैं 0,b। तो ये c कितना हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, 1 नंबर। ये पॉइंट कितना हो गया, a,b, ये इसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये इसका y कोऑर्डिनेट कहलाता है। अभी क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल OAPB कंप्लीट कर लिया, देन फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट P टू द AB लाइन सेगमेंट। इस AB से, इस P पॉइंट से इस AB लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डालिए, P पॉइंट से AB लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, इसका लोकस चाहिए। किसका लोकस चाहिए, इस h, k का लोकस चाहिए मुझे। अच्छा, आप AB लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और इस पे कौन लाई कर रहा है, ये पॉइंट h के, तो h अपॉन a k अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस AB लाइन का स्लोप बोलिए, AB लाइन का स्लोप माइनस b बाई a, और PM लाइन का स्लोप बोलिए b माइनस k, या ऐसे लिख लो k माइनस b अपॉन h माइनस a, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो b k माइनस b a h माइनस a, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, अपॉन में आएगा ये, डिवाइडेड बाय, इज इक्वल्स टू 1, b टाइम्स ऑफ k माइनस b, a टाइम्स ऑफ h माइनस a। इसको लिख लो आप, k b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a h माइनस a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही, इसको ऐसे अरेंज करेंगे हम, देखें, a h माइनस b k, ठीक है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, a h माइनस b k और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उधर से b h प्लस a k माइनस का a b इक्वल टू 0। अच्छा, तुमने इस लोकस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमने क्या लेट किया, क्या चीज लेट की इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आपने सॉल्व करने के लिए लेट किया a और b, तो आपको रिमूव करना है इन टर्म्स ऑफ h k और c, क्योंकि c तो गिवन है क्वेश्चन में, है ना, c कहाँ गिवन है, ये रहा,
तो ए रिमूव करिए, क्रैमर रूल, 2 लाइंस की इक्वेशन है ये, एच और के में फर्स्ट डिग्री, कैसे लेंगे, एच दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का के, दिस इंटू दिस, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 1 सी स्क्वायर। सुनो इसको सॉल्व करते हैं हम, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी और प्लस का ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब, तो प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, दिस इक्वल टू दिस, a cube is equals to hc square and b cube is equals to kc square। a निकालो यहां से, hc square whole power 1/3, b kc square whole power 1/3 और a square plus b square कितना, c square, a square, h और k को x और y भी डाल दो, तो xc square whole power 2/3 yc square होल पावर 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सुनो यहां से सी स्क्वायर कॉमन निकालो और सी स्क्वायर की पावर 2/3 यानी सी की पावर 4/3, अंदर बचेगा x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डिवाइड कर दो, x रेज टू 2/3 y रेज टू 2/3 और 2 माइनस 4/3 2 है ना, तो कितना बचा 2/3, ये आंसर है ना। तो देखो आपको क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइडिंग है, ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस, मैंने माना a, 0 एंड 0, b, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, ओ ए पी बी एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया, ये अगर a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, b। इस पॉइंट से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर है ना, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, उसका लोकस h, k मान लिया, h, के इस लाइन पे लाई करता है, सेटिस्फाई करा दिया। अब एक और रिलेशन बनाया, ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी एम, द स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स मल्टीप्लाई टुगेदर इक्वल टू -1, और क्रैमर रूल से मैंने ए और बी एलिमिनेट करके कहाँ पुट कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में, ये काम किया। चलिए दोनों क्वेश्चन नंबर 12 2009 का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने सब्जेक्टिव बना दिया। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस टू द अपोजिट साइड्स। एक ट्राइंगल बनाइए आप और उसके तीनों साइड्स आपको गिवन है, ए बी और सी है ना, 1 प्लस पी एक्स माइनस का पी वाई प्लस p इंटू 1 प्लस पी इक्वल टू 0, और सेम फॉर्मेट में सेकेंड इक्वेशन लिखी गई है, 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन y इक्वल टू 0, तीसरी लाइन कौन, y इक्वल टू 0। अच्छा, दीज 2 पॉइंट्स b एंड c लाइज ऑन दिस लाइन, सो यहां पे y को 0 डालिए, ठीक है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट आएगा -p, 0, और सिमिलरली यहाँ आएगा -q, 0। इस p b पॉइंट से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालो और यहां से भी डालिए, और ये h और इसका लोकस चाहिए आपको। एक बात बताओ, ये पता है वो पता है, स्लोप निकाल सकते हो आप bh लाइन का, bh इस लाइन का स्लोप k/h प्लस p, एंड सिमिलरली CH लाइन का स्लोप k/h प्लस q। ये जो BH लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप कितना है बोलो, 1 प्लस q/q, तो सिमिलरली उस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1 प्लस p/p। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो सुनो 1 प्लस p/p, और ये परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना हो गया, k/h प्लस p -1, सिमिलरली 1 प्लस q/q,
एंड k अपॉन h प्लस कितना हो गया q। भाई ये और इस लाइन का स्लोप k अपॉन h प्लस p, ये 1 प्लस q अपॉन q और k अपॉन h प्लस p, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। और उस लाइन का स्लोप 1 प्लस p अपॉन p और इसका कितना हो गया k अपॉन h प्लस q। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखिए k टाइम्स ऑफ 1 प्लस p इंटू एच प्लस क्यू इक्वल टू 0, है ना। और यहां लिखिए k टाइम्स ऑफ 1 प्लस q h प्लस p इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर दो, ये हट जाएंगे सारे, तो k यहां से कितना मिलेगा p माइनस क्यू, p क्यू कट गया, h कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू। अच्छा p q के इक्वल नहीं है। इफ द p एंड q आर द इक्वल दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ध्यान से देखो, दोनों एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि आप q की जगह p डाल देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए p q के इक्वल नहीं है। यहां से p माइनस क्यू कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचता है h प्लस के यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0। चूंकि ये तो 0 है नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर h कॉमा के, और जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x और y में फर्स्ट डिग्री। तो ये लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हेन अ पॉइंट मूव, तो वो जो कर्व और जो कर्व या पाथ ट्रेस करता है, ठीक है, उसी को हम लोकस बोलते हैं। जैसे ये लाइन बना रहे हैं, समटाइम्स आपको सर्कल मिल रहा है, कभी आपको पैराबोला मिल रहा है, कभी आपको कोई और इलिप्स वगैरह मिल रहा है या कुछ और तरह का कर्व मिल रहा है, तो उसको हम लोग के जितने भी कॉनिक सेक्शन में जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग सर्कल ऑल्सो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सब एक मूविंग पॉइंट के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोकस रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट मिलने के, वो एक पॉइंट, फिर एक और पॉइंट, 2 पॉइंट्स एक यूनिक लाइन और बहुत सारे पॉइंट्स। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट। तो पॉइंट्स मिल करके आपको सारे कॉनिक सेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है।